हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्न एज लेमन पे। मैं राजीव कुमार आज आपके लिए कुछ अच्छा डोमेन और रेंज। सबसे बड़ी टॉपिक जो हम उठाएंगे, डोमेन और रेंज निकालने का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। कंपटीशन की तैयारी हो या आप पढ़ रहे हो 11th-12th की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें डोमेन और रेंज आपको निकालने के लिए जरूर एक दो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो तो फिक्स है। तो इसलिए आपको डोमेन निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी हम जो पहला टॉपिक आपको समझा रहे हैं, पहले आपको टॉपिक लिए हैं डोमेन का। हम डोमेन पहले निकालना सिखाएंगे और डोमेन के बाद फिर आपको रेंज निकालना सिखाएंगे, जिससे कि इसमें हर प्रकार के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, जिससे कि आपका कोई भी डाउट हो वो दूर होता जाए। अब जैसे कि बात हम कर रहे हैं कि डोमेन डोमेन का अर्थ क्या हो गया? प्रांत। आप हिंदी वाले अगर स्टूडेंट हो तो डोमेन का अर्थ समझ लीजिए, इसका अर्थ है प्रांत। ठीक है, और दो चीजें आपको बता दें कि अगर कोई वैल्यू x और y के टर्म में दिया हुआ हो, जैसे सेट में दिया रहता है दो वैल्यू, तो इसको पहले वैल्यू को हमेशा डोमेन समझना और दूसरी वैल्यू को आप रेंज समझना। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हम समझा रहे हैं कि x की वैल्यू हमेशा, चाहे आप ग्राफ सॉल्व कर रहे हो, कोई भी ग्राफे हो, जैसे मान लीजिए ये किस चीज का ग्राफ है? पॉलिनोमियल ग्राफ है ना, एक्स स्क्वायर की ग्राफ है। तो एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको डोमेन बोलेंगे, और इस लाइन की जो भी वैल्यू मिलेगी, मान लीजिए 1 मिला, 2 मिला, जो भी मिल रही है उसको हम रेंज बोलेंगे। ये ग्राफ भी अभी हम समझाएंगे, बशर्ते अभी आप जो है मुख्य रूप से आपके लिए अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे कि आपको डोमेन निकालना एकदम आसानी रूप से सीख सकते हो। डोमेन निकालना कोई बड़ा भारी चीज नहीं है। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन आपके लिए, एक पहला क्वेश्चन लिए हैं 1/x-2, x+2 या x-2 जो भी बोल लीजिए। ये क्या है? आपको बुकों में दिया रहेगा फंक्शन x = x 1/x+2। ये क्या है? एक रेशनल फंक्शन है, मतलब परिमेय संख्या। किसके फॉर्म में है? आपको px/qx है ना। तो हमेशा आपको बताया गया कि qx की वैल्यू रेशनल फंक्शन में क्या हो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो सेम चीज आपको यहां भी वही लागू होंगे। अगर ये जीरो हो गया तो क्या है, किसी भी संख्या में आप अगर जीरो से डिवाइड करते हो तो वो क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। मतलब कुछ भी आ सकता है, चाहे किसी। तो इस चीजों को ध्यान रखते हुए आप देखिए क्या रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन सारे रियल वैल्यू के लिए परिभाषित है। ठीक है, चाहे आप x की वैल्यू क्या रख लो, 1 रख लो तो 1/3 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रख लो तो 1/4 आ जाएगी। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू आप 3 रखोगे, देखिए सबकी वैल्यू के लिए क्या कुछ ना कुछ इसकी मान आते जा रहे हैं, तो ऑल रियल वैल्यू के लिए परिभाषित है। लेकिन जब x की वैल्यू का मान आप अगर -2 रख देते हो तो 1/-2 + 2 मतलब क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब ये क्या, 0 1/0, तो ये क्या होता है? इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसीलिए इसका फंडा निकाला गया कि आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप कैसे क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको, 1 मिनट देखो और आंसर लिख दो। जैसे कि हम ऐसे बता सकते हैं इसका रेंज क्या होगा, r-2 होगा। ठीक है, लेकिन कैसे? तो इस चीजों को बताने के लिए 1/x+2 क्या है? डोमेन इसका तो r है ही, लेकिन x+2 इसको परिभाषित करेगा = 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो जो ये वैल्यू आएगा उस वैल्यू को छोड़ के, क्योंकि 1/x+2 = 0 नहीं होना चाहिए। तो रेंज क्या है इसका? डोमेन अगर कोई पूछ दिया तो डोमेन आप आराम से लिख दो। डोमेन क्या हो जाएगा? r माइनस, किसको छोड़ना है? x की वैल्यू कितनी आई? -2 को छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरीके का क्वेश्चन ये डोमेन हुआ। अब रेंज आपको बाद में निकालना चाहिए, पहले आप डोमेन सीख लीजिए, क्योंकि डोमेन हमें सीखना, डोमेन पहले एक एक क्लियर करके आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरफ से आए x-1/x-3। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वहां पहले क्या था? 1 था पहले नंबर। कुछ भी रहे, आपको ये समझ लो कि इसकी पूरी वैल्यू क्या है? एक रेशनल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू तो आपकी डोमेन तो r आएगी ही आएगी। क्या आएगी? डोमेन तो इसकी वैल्यू इसकी r आएगी, आएगी ना। अब बात आती है, क्या बताए? डिनोमिनेटर क्या है? आप इसको 0 कर लो। मान लो डोमिनेटर 0 कर लिए, तो x-3 = 0। x की वैल्यू क्या है? 3। अगर आप 3 की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 0। इसीलिए इसके क्या हो जाएगा? -3। मतलब 3 के छोड़ के r टोटल वैल्यू अप्लीकेबल है डोमेन के लिए, सिर्फ 3 नहीं होगा। तो r रेंज
r-3 आपका ये आंसर हो गया है किसका, डोमेन का। ठीक, नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। अब ऐसे क्वेश्चन दे दिए, अब एक एक करके क्वेश्चन सुना। अगर इस टाइप को, तब भी सारे, ये भी सारे रियल वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है, तो ये आर तो होगा ही आंसर, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको पहले इसकी सॉल्यूशन निकाल लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 इक्वल टू जीरो। देखिए जीरो नहीं होना चाहिए, तब भी हम बराबर जीरो करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें तभी इसकी एक्स का मान पता चल पाएगा कि एक्स का मान क्या आना चाहिए, तभी आप उसमें जीरो नहीं कर पाओगे ना। अब तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 इक्वल टू जीरो, आपको इसको द्विघातीय समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हो, -2x माइनस 1x+2। ये कैसे लिखते हैं ये आपको पता है, इसमें समझाने की भी जरूरत नहीं है। तो x -2 -1 x-2 यही आएगा ना बच्चों। तो ये क्या हो गया, x-2 अपॉन x-1 इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 1 आ जाएगी ना। तो मतलब x की वैल्यू 2 और 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, 2 और 1 के लिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज की वैल्यू 1 2, आपके क्रम से लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये आपकी वैल्यू होगी, डोमेन क्या आ गया, और रेंज की वैल्यू 1 2 आ गई। क्लियर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अच्छा कर लें। जैसे क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4। अब ऐसे क्वेश्चन दे दे, क्या बोले, ऊपर की कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एक रेशनल फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू आर तो होगी ही होगी डोमेन में। डोमेन क्या आ जाएगा, आर तो होगा ही होगा। तो आर जब होगा सिर्फ ये चीजें क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू इसमें ऐसा पुट करो कि ये जीरो नहीं आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी से, एक्स एक्स -4 -1 करोगे x-4 इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, एक्स की वैल्यू -4। तो एक्स का दो वैल्यू आ जाएगा 1 और 4, मतलब रेंज क्या आ जाएगा, 1 और 4 को छोड़ के। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए डोमेन का आपका फंक्शन आ जाएगा रेंज 1 और 4 को छोड़ के। अब आपके पास ये क्वेश्चन है डोमेन, इस तरीके क्वेश्चन आपको रेशनल फंक्शन में पूछा जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन थोड़ा चेंज करें, अभी तक क्या था ये, अब स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जा सकता है, उस पर हम सारे डिपेंड आप क्वेश्चन करवाएंगे। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो इसमें डोमेन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं। देखो स्टूडेंट, अभी तक क्या बताया आप लोगों को, क्वेश्चन रेशनल फंक्शन की तरह करने को सिखा दिए। अब क्वेश्चन अगर स्क्वायर रूट में आ जाए, इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो अब बताइए इस तरीके क्वेश्चन पूछने पर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि रेशनल में तो बता दिए इसमें डिनोमिनेटर को आप जीरो कर दो तो आप बन जाते हो। तो यहां पे भी क्या करना है, हमें जीरो ही करने हैं, पर कैसे, टर्म कंडीशन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे है f(x इक्वल टू √x-2) दिया हुआ है, तो x-2 क्या है, ये किसी, इसके नीचे कोई रूट नहीं है। देखिए √x-2 के नीचे में आपको वैल्यू है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, जीरो जीरो से कोई मतलब नहीं। लेकिन इस वैल्यू को, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा, रियल नंबर होगा या नहीं होगा, ये आपको देखने हैं। अब देखिए x-2, इसको लिखिएगा x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों, अब ये चीजों को, क्योंकि आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि x की वैल्यू यहां पर जीरो भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जीरो में किसी संख्या से भाग देने पे दिक्कत है, लेकिन जीरो रहने पे कोई फर्क नहीं है, इसलिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते हैं। ठीक है, तो x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसकी संख्या क्या आ जाएगी, x की वैल्यू दो उधर ले जाइएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये यही सॉल्यूशन हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 2, मतलब x का मान 2 से ज्यादा होगा या 2 के बराबर होगा। तो इसका डोमेन अगर कोई पूछ दिया तो डोमेन आपका आंसर क्या लिखोगे, दो तो लेना ही लेना है, इस ब्रैकेट पर समझ रहे हैं ना, दो तो लेना ही लेना है, दो इसमें इंक्लूड है। कहां तक, आप इन्फिनिटी तक जाओ, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दिया, कहां तक जाना है, दो से बाहर इन्फिनिटी तक, इसलिए कभी भी आप एक्स को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, कम होगी। एक्स की वैल्यू
1 से हमेशा क्या होगी, कम होगी ना। तो जब 1 से कम होगी मतलब क्या आ रहा है कि 1 तो नहीं लेना है, कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। 1 से कम का मतलब यही होगा ना, 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ ले, इसमें जीरो भी आ जाएंगे, 1 से माइनस इन्फिनिटी तक की वैल्यू। ये आपका डोमेन का आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर रहे तो आप इजीली रूप से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इसका डोमेन लिख सकते हो, क्या चीज लिखना सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, एफ एक्स इजकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया, आपको क्या बताया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, सिर्फ नोमिनेटर है, मतलब सिर्फ अंश है। अंश अगर है तो 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग लिख लो, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अलग अलग कर दिए। अब अलग अलग करो तो देखो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगी, लेकिन यहां क्या होगी, 2 प्लस प्लस है, एक्स की वैल्यू आप उधर ले जाओगे माइनस एक्स हो जाते हैं, हो जा रहा है ना, 2 माइनस एक्स हो जा रहा है, लिख सकते हो -2 से 2 के बीच आंसर हो जाएगा, क्योंकि बराबर है इसलिए इसके अंदर ही रहेगा, जो भी वैल्यू आएगा -2 से -2 -1 0 1 2 यही आंसर होगा। इस फंक्शन का आंसर अगर लिया जाए तो इसका डोमेन इसी के बीच रहेगा, इसके बाहर वो नहीं जा सकता है। आप पुट करके भी देख सकते हो, -2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 4 जीरो के बराबर होंगे, 1 पुट करोगे तो उसके अंदर ही रहेगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर ही रहेगा। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन का सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप आसानी से आप क्या बताए, नॉमिनेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर को जीरो कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे एक्स माइनस 5x माइनस 5 का था -3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3, दोनों चीज आपका क्या है, कॉमन, तो x प्लस 2 एक्स माइनस 3 इजकल टू क्या हो जाएंगे 0, x की वैल्यू आपको -2 आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 3 आया, मतलब साफ है, रेंज क्या हो जाएंगे -2 से 3 को छोड़ के, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, -2 से 3 को छोड़ के।